बड़े अफ़सोस के साथ मैं ये वीडियो कर रही हूँ क्योंकि अर्नब की बेल होते ही ये चल बसे हैं दुनिया से। अब जो इनकी आत्मा है वो जो है ट्वीट्स पे ट्वीट्स कर रही है, क्योंकि अगर अब इनके ऊपर कोई भी केस आएगा, कोई भी केस फाइल होता है किसी भी चीज़ के नीचे, किसी भी धारा के नीचे, तो ये तो यही कहेंगे कि मैं तो मर चुका था, मेरी आत्मा थी, वो कर रही थी। और अभी पिछले कुछ ही दिनों पहले हैलोवीन भी गुजर के गई है, तो हो सकता है ये चल बसे हों। तो ख़ैर, अब हम यहाँ पर बात करते हैं, सारे मज़ाक एक तरफ। मैंने एक इनकी इस ट्वीट के ऊपर इनको रिप्लाई दिया था। ख़ैर, ये जो ट्वीट है एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इतना बड़ा, इतना इतना बड़ी बड़ी बात करना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया की जस्टिस सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट है किसी वजह से। इनको अगर जोक लग रही है और ये इसके ऊपर जोक कर रहे हैं, तो मेरा ख़्याल से मैं भी एक जोक कर सकती हूँ। मुझे एक ही जोक पता है और वो इनका अपना नाम है। इनका नाम ले देना ही अपने आप में बहुत बड़ा जोक है। ये कुछ भी बोलें, ये कुछ भी कहें, ये कुछ भी करें, इनको सब माफ़ है, इनको सब जायज़ है। दूसरी तरफ अर्नब कुछ बोल दे, कंगना कोई कुछ बोल दे, या कोई भी और कुछ बोल दे, तो उनके ऊपर फ़ौरन गवर्नमेंट जो है वो केस ठोक देती है, ठीक है ना। और इनके ऊपर कोई इसलिए केस नहीं ठोकता क्योंकि ये शिवसेना के चमचे हैं। ये बहुत अच्छा है इस देश में कि आप अगर कहीं के चमचे हैं, आप किसी स्टेट गवर्नमेंट के चमचे हैं और आप उसी स्टेट में बैठ के उनकी जो अपोजिशन है उनके ऊपर बात करते हैं, तो आप कितना भी कुछ कर दें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आपको कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, आप आज़ाद हैं। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है ना, ये अपने आप में ही बहुत गलत है। ये कोई भी कुछ बोलता फिर रहा है, इसको कोई कुछ कहेगा ही नहीं। ये अब मर्ज़ी से अपनी ओपिनियंस दिए जा रहा है। इसका मसला ये है कि इसके सस्ते जोक्स तो चलते नहीं हैं। अब ये चाह रहा है कि ये सरकार को, मीडिया को, जर्नलिज़्म को, हर चीज़ को अपनी मर्ज़ी से चलाए। इसको पता नहीं ये कौन-सी दुनिया में रहता है, इसकी कौन-सी फैंटेसी वर्ल्ड है। ये चाहता है कि हर चीज़ इसके हिसाब से चले, नहीं चलती तो ये जूते लेके लोगों की ऑफ़िसेज़ में पहुँच जाता है। अब इसको वही जूते पड़ रहे हैं। बड़े मज़े से उस दिन शौक से कर रहा था, क्या कह रहा था, गुड मॉर्निंग, जिस दिन अर्नब को पकड़ कर लेके गए। अब इसकी सारी गुड मॉर्निंग हो गई ना, अब इसको याद आ गया। अब ये यहाँ पे बैठकर अपनी अपनी ही जो इसको एयरलाइन में बैन हुआ है इसके ऊपर यहाँ पर रो रहा है। मैं कुछ और बोलने वाली थी लेकिन मैंने नहीं बोला, क्योंकि फिर आप लोगों को अच्छा नहीं लगता गालियाँ सुनना। तो ये यहाँ पर अब अपना इसने रोना मचाया हुआ है कि ये यहाँ पर इसको फ़्लाइट वैसे भी नहीं मिलेगी, इसको ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगी। इसके ऊपर तो पूरा का पूरा जो है वो बैन लगा हुआ है। अगर आप लोगों को याद हो, बहुत सारे लोगों को याद होगा जब इसने अर्नब की बजाई थी, और मुझे नहीं लगता कि इसका अर्नब को बजाना ठीक था। देखिए, इस तरीके से आप हर किसी को फिर बजाते फिरें, इस तरह मैं भी उठ के चली जाऊँ पूरी दुनिया की बजाऊँ, क्योंकि हर कोई एक दूसरे के ऊपर बात कर रहा होता है। हर किसी की अपनी आइडियोलॉजीज़ होती हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि इंसान को ओपन माइंडेड होना चाहिए। अगर एक कुत्ता है और वो भौंक रहा है, तो उसको भौंकने दो। उसके भौंकने से आपको फ़र्क इसीलिए नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि आप अपने आप में खुद बड़े हैं। कोई कुछ भी भौंक रहा है, अब हम पूरी दुनिया के गले घोटें जाके, या हम हर मीडिया का गला घोटें कि हम मुसलमान होने पे हमारी बजाई जाती है, हमारे ऊपर कहा जाता है। नहीं यार, ईज़ी रहो, बोलने दो अगले को जो बोल रहा है। आप अपने आप को दिखाएँ ना कि आप कितने बड़े इंसान हैं। खैर कंट्रोवर्सीज़ के ये तो किंग हैं, इनका नाम तो किंग होना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों में इसने हद कर डाली है, यानी ये बहुत ज़्यादा होता है। अब इसके ऊपर कौन केस करेगा? कोई भी नहीं, क्योंकि ये शिवसेना का चमचा है, ये शिवसेना का वो भौंकता हुआ कुत्ता है कि ये कुछ भी आएगा, कुछ भी बोलेगा, इसको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। अब इसको आएगी वो बॉम्बे की पुलिस पकड़ने, या उद्धव सरकार पकड़ने, या इसको कोई भी आएगा पकड़ने कि तुमने इतनी बड़ी बात कही है? नहीं, कोई भी नहीं आएगा। इनका अच्छा है, ये अपने लगे रहें। इसने सबकी चाट ली, इसने सबकी चाट ली, लेकिन इसका कोई भी फ़र्क नहीं। मुझे आज तक समझ नहीं आता कि ये इतना ऑब्सेस्ड क्यों है अर्नब से। कहीं न कहीं सीक्रेटली मुझे ये लगता है कि ये अर्नब की वो जो नहीं होती है पिछली छोड़ी हुई कोई गर्लफ्रेंड होती है, जिसको अर्नब ने धोखा दे दिया किसी और के लिए, क्योंकि ये मोटा हो गया था तो अर्नब ने इसको छोड़ दिया, और अर्नब ने जाके शम्मू से शादी कर ली, तो इसकी इसको खुद को आग लग गई है। ये अर्नब के पीछे हाथ पैर धो के ऐसे ही पड़ा रहता है। बल्कि ये खुद कहीं किसी को कुछ कह रहा था कीड़ा, तो मुझे ये खुद वाक़ई ये गटर का कीड़ा है और ये कुछ भी नहीं है। इसका जो मुँह से ये जो भौंकता है, ये इसके अलावा और कोई चीज़ ही नहीं इसके मुँह से निकलती है। बल्कि एक और ये कोई ट्वीट कर रहा था, तो मैं वाक़ई मुझे ऐसा लगता है, ये हकीकत में मुझे इसको देख के लगता है कि ये अपने मुँह से सिर्फ़ हँकता है, यानी मूतता है ये, और कुछ भी नहीं करता। और कंट्रोवर्सीज़ की एक लिमिट होती है, लेकिन हर चीज़ में आपने कंट्रोवर्सीज़ अपने आप को इतना आपने, इतनी भी क्या टेंशन भई, इतना भी क्या टेंशन, इतनी ज़्यादा आपको टेंशन की अगर ज़रूरत है, तो अल्लाह जाने फिर। यानी ऐसे लोगों का मुझे नहीं पता कि ऐसे लोगों का क्या होगा। फिर जाके आप सड़क पर खड़े हो जाएँ, आपको बहुत अटेंशन मिल जाएगी।
अजीब इंसान है, यानी कुछ कुछ भी बोलेगा, कुछ भी बोलेगा और हर किसी के बारे में बोलेगा। एक ये इससे तंग हूँ मैं, एक वो दूसरी कौन है वो तपस्वी पन्नू, हर चीज़ में आ जाती हैं, हर किसी ने कुछ ना कुछ बोलना होता है। और इसने इतनी आज कोशिश की है ना, मैं आपको बताऊँ, इसने इतनी ज़्यादा आज कोशिश की है कि इसके ऊपर कोई केस ठोके, इसको कोई पकड़ा जाए, क्योंकि आजकल एक वो ट्रेंड निकल आया है कि हर कोई पकड़ा जा रहा है और बहुत सारे लोग तो फेक पकड़े जा रहे हैं और वो फेक फेक केसेस और फेक फेक अपनी एफआईआर और सब चीज़ें बनवा रहे हैं, क्योंकि वो लोग पीछे फैमिलीज़ उनकी ऐसी हैं कि वो उनके लिए पेपर्स निकलवाना बड़ी बात नहीं होती है, ये कहलवाना है कि भाई हम भी पकड़े गए सच बोलते हुए। ये एक ड्रामेबाजी का ट्रेंड चला हुआ है, तो हर कोई ये समझ रहा है कि अब अर्नब पकड़ा गया और अर्नब को इतनी सपोर्ट मिली है, तो इनको भी याद आ गया है कि अब मैं भी, क्योंकि लेफ्टिस्ट हूँ और मुझे लेफ़्ट विंग वालों की फुल सपोर्ट मिलेगी, पूरा बॉलीवुड मेरे लिए खड़े होके आ जाएगा। इसकी कोई औकात है कि इसके लिए बॉलीवुड खड़े होके आएगा? मेरे हिसाब से तो बॉलीवुड ने इसको थूकना भी नहीं, क्योंकि ना ये पैडलर है, ना ये किसी चीज़ में कोई किसी भी तस्करी वगैरह में, ये सिर्फ अपने जोक्स पैडल करता है, जिसको सुन सुन के ना हमारे दिमागों को और हमारे कानों से खून निकलने लग गया। यानी इसकी ये इतना बकवास है ये। जहाँ तक मैंने इसकी एक आध दफ़ा 2 दफ़ा सुनी हुई हैं वीडियोज़, क्योंकि जब ये आगे पीछे बहुत फ़ेमस होना शुरू हुआ था तो मैंने सुनी थी। बल्कि उसी में मैंने कहीं पे पढ़ा था, एक कमेंट भी पढ़ा था कि कोई कह रहा था कि इससे इसकी जब वीडियो सुन रहे हो ना, तो उससे बेहतर है अगर आपके पेरेंट्स घर में आ जाएँ और कमरे में आ जाएँ, तो उससे बेहतर है कि आप कोई दूसरे टाइप की फ़िल्म लगा लो, जो वो एडल्ट फ़िल्म्स होती हैं, जो वो लगा लो, पॉर्न लगा लो यानी, तो वो सही है। वो फिर भी एक्सप्लेन करना बेहतर है इसकी जो भी जोक्स होते हैं सस्ते किस्म के, जो चलते भी नहीं हैं। पता नहीं क्या-क्या ये बोलता है, मुझसे तो सुने भी नहीं जाते। मुझे सिर्फ़ एक ही कॉमेडियन पसंद है, वो उसकी शक्ल से मिलता है, वो जो संजू में नहीं था घपा-घप वाला, वो बोल था ना संजू में, जो आलिया भट्ट के साथ भी जिसने फ़िल्म की, मुझे नहीं पता उसका क्या नाम है, मैं भूल जाती हूँ नाम। उसी की शक्ल का एक कॉमेडियन आता है, वो बहुत अच्छा है, बस मुझे वो अच्छा लगता है, उसके जोक्स मुझे अच्छे लगते हैं। और एक और भी है, वो बहुत ढीला-ढीला सा है, नाम मुझे किसी के भी नहीं पता। ख़ैर, तो ये 1-2 हैं जो अच्छे हैं, वो कुछ भी बोलते हैं, सुनने में मज़ा आता है, उनकी टाइमिंग्स अच्छी होती हैं। एक ये एक और एक कुणाल से भी मैं बहुत तंग हूँ, एक और भी कोई कॉमेडियन है, वो भी गंजा साला, वो भी पता नहीं क्या-क्या कुछ भी बोलेगा, लोग सुनते हैं उसे और मुझे नहीं पता। और अजीब-सी बात ये देखें, यहाँ पे अगर ट्वीट्स में, हाँ, ये देखें, अब ये कौन है 8000 चे किस्म के लोग जो उसकी ट्वीट्स को लाइक करते फिर रहे हैं? हद है यार, ईमान से। इनकी ये देखिए ना, इनकी ये देख लें आप, ये बैठे हुए किसके साथ हैं? यानी आप समझ सकते हैं, आप खुद ही समझ जाएँ कि ये किसके हैं और ये किसके लिए काम कर रहे हैं। जभी तो आगे-आगे बढ़ चढ़ के ये बोल रहा है। इसको किसी ने कह दिया होगा कि भाई तुम्हें नेटफ्लिक्स का हम शो दिला देंगे, बस तुम भौंकने का काम करते रहना सारी ज़िंदगी, और दिखने में भी ये कुत्ता ही लगता है शक्ल, यानी कुत्ते बहुत क्यूट होते हैं, किसी और जानवर से हम इसको मिला लें। ये एक में बेचारे वो पेंगुइन्स को हम बदनाम करते रहते हैं। अच्छा हाँ, कोई मुझे कह रहा था कि मैं पता नहीं कैसे बोलती हूँ, मैं सही नहीं बोलती, मैं बिल्कुल सही बोलती हूँ, मैं बहुत जल्दी में बोलती हूँ जब मैं बोलती हूँ। तो कोई मुझे ये कह रहा था कि ये सारे हम जानवरों को बदनाम करते हैं, मेरे हिसाब से वाक़ई इसको ना हम किसी और से मिलाएँगे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ये इसको किससे मिलाना चाहिए। आप देख लें ना ज़रा ये किसके साथ खड़ा हुआ है। हाँ, क्या मैं बोलूँ? वाक़ई क्या मैं बोलूँ? हद होती है। लोग ना अपना सब कुछ बेच देते हैं, और ये वो वाक़ई अर्नब की बीवी लगता है। ये मुझे ईमान से शम्मू को से जलना चाहिए, जितना ये अर्नब से जलता है। मुझे वाक़ई ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है, अर्नब ने इसको धोखा दिया है और कुछ तो हुआ है इसके साथ। वाक़ई ऐसे लोग पैदा भी नहीं होने चाहिए, और अगर ये पैदा हो जाते हैं, मुझे नहीं पता इनको प्लेटफ़ॉर्म कौन देता है। और आजकल वाक़ई जो सबसे ज़्यादा अब्यूज़ हो रहा है ना ज़िंदगी में, ये सोशल मीडिया हो रहा है। सोशल मीडिया पे हर कोई, हर ऐरा गैरा नत्थू गैरा सोशल मीडिया पे आ जाता है, वो कुछ भी बोलता है, कुछ भी चलता है, और जो पागल लोग होते हैं वो उनको फॉलो भी करने लगते हैं, उनके लिए उनके फैंस भी बन जाते हैं। और फिर यानी अजीब हो गया है। पहले का वो दौर अच्छा था, जिसमें आज से पता नहीं 20-20 30-30 साल पहले लोग इतना स्ट्रगल करके टीवी में आते थे, या एक सॉन्ग उनको मिलता था या कुछ भी होता था। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई जो है सेलिब्रिटी बना घूम रहा है, और हर कोई अपनी ओपिनियन देना चाह रहा होता है। मुझे समझ ही नहीं आती आजकल। सबसे बड़ा जो सोशल मीडिया का नुकसान है वो यही है कि हर कोई जो है ना आ जाता है। ख़ैर, अब हम यहाँ इस वीडियो को बंद करते हैं, इतना ये इंपॉर्टेंट तो था नहीं, लेकिन मुझे आज मज़ा आ रहा था, मैं मस्ती में थी और मैं इसके जो ट्वीट्स थी उन पे मैं जा के इसके मुँह पे जवाब दे रही थी। पता नहीं क्यों, हालाँकि मैं ट्विटर पे एक्टिव नहीं होती, मैं सुबह से आज एक्टिव थी, तो मैंने कहा कि इन लोगों की तो बजानी है ही, इनकी तो रोज़ बजी रही है, पर आज इन लोगों का हाल वाक़ई दोनों का, बाप बेटे का कुछ इसी तरह का ही आज हाल हुआ है। और अब इन लोगों की औकात ऐसी होगी, एक टाइम वाक़ई ऐसा आएगा कि ये लोग बिल्कुल सड़क पर जाकर, यानी ये ऐसे ही हो जाएँगे, और ये पूरी जो पॉलिटिक्स है इसकी, इनकी इनकी ये औकात रह जाएगी। अब आप लोग ये ना हो जाइएगा कि मैं ये जो
जो भी ये कम्युनिटी होती है मैं उनके ऊपर कोई बात कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ये मजाक है, मजाक की तरह, और मैं इनके ऊपर ले रही हूँ, ठीक है ना, यानी इनके लिए कह रही हूँ और किसी के लिए भी नहीं कह रही। सबसे क्यूट तो ये लग रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया।